राजस्थान की 7 अहम सीटें हैं जहां पर उपचुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट का जरूर इंतजार है। और राजस्थान का रुख कर लेते हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह भी रहेगा कि जहां 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वह किस मंत्री ने जिम्मेदारी कहां पर संभाली है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में इजाफा होगा अगर वहां पर चुनाव वो जीत रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं झुंझुनू विधानसभा सीट के साथ। और देखिए झुंझुनू विधानसभा सीट पर जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे उनमें पहला नाम खाद्य मंत्री सुमित गोधारा का, और उसके पीछे की एक वजह भी है क्योंकि ये जाट लैंड है और वहां जाट वोटर्स बहुत ज्यादा है, और इसलिए देखते जाइए कि और कौन कौन संभाल रहा है जिम्मेदारी। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी इस सीट पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बीजेपी प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया इस सीट पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा जिम्मेदारी संभाल रहे थे। खिमसर सीट है, बिल्कुल खिमसर विधानसभा सीट है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है और मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल रखी थी। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर भी खिमसर विधानसभा सीट पर, ये तो तय है। अच्छा, उनका तो बयान बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जीत को लेकर जो उन्होंने बयान दिया। बीजेपी नेता नारायण पंचारिया भी खिमसर को लेकर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखिए बेहद अहम नाम है। ज्योति मिर्धा और प्रदेश मंत्री अशोक सैनी भी, ये भी लाजमी है ज्योति मिर्धा का, क्योंकि खिमसर सीट और ज्योति मिर्धा साथ रहना। 84 विधानसभा सीट पर जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी वहां जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा बीजेपी नेता चुन्नीलाल गरासिया और मिथिलेश गौतम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पूर्व मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालविया और सुशील कटारा 84 में बीजेपी के लिए जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सलूम्बर विधानसभा सीट, बिल्कुल अगली सीट पर सलूम्बर, जहां पर पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी को जिम्मेदारी दी गई थी, वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे। क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण, बीजेपी ने चारों तरफ से किलेबंदी कर रखी थी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा को भी सलूम्बर विधानसभा की ही जिम्मेदारी दी गई। तो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ये दौसा विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने संभाला दौसा। तो वैसे भी बेहद हॉट सीट इन 7 सीटों में मानी जा रही है। यहाँ के लिए कहा भी जा रहा है कि मुकाबला किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस सचिन पायलट या कहें कि मुरारी लाल मीणा के बीच में। और यहाँ एक बयान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अशोक गहलोत का बयान। उन्होंने कहा था कि मैच फिक्स है। उसके बाद वहां पॉलिटिकल पारा बहुत अलग होता हुआ नजर आया। यहाँ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह पेड़म भी दौसा के अंदर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ताकि जगमोहन मीणा की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी दौसा के अंदर रहे, काफी एक्टिव नजर आए। बीजेपी प्रदेश मंत्री अजीत मांडन भी दौसा विधानसभा सीट के अंदर नजर आए। अब रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी देखिए वन मंत्री संजय शर्मा यहां पर जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। रामगढ़ सीट जहां पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त की मौजूदगी रही, लगातार वो नजर बनाकर रखे हुए रहे। और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी रामगढ़ विधानसभा सीट की ही जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। कितनी मजबूती के साथ वो जिम्मेदारी निभा और कैसे जीत मिले ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। अगली सीट में भी देखिए देवली उनियारा विधानसभा सीट, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जिम्मेदारी यहां संभाल रहे थे। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे देवली उनियारा के अंदर। और बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल जिम्मेदारी संभाल रहे थे कमल खिलाने की देवली उनियारा के अंदर। इसके अलावा पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि एक दौर में कहा जा रहा था कि शायद वो चुनाव लड़े, लेकिन इनमें कुछ चेहरे श्वेता रह गए। जैसे रामगढ़ सीट का अगर हम जिक्र करें तो इन सबसे इतर 2 और प्रमुख चेहरे हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। एक है भूपेंद्र यादव और दूसरे हैं बाबा बालकनाथ, क्योंकि दोनों ने जिस तरीके से वहां काम किया, और भूपेंद्र यादव सेंटर मिनिस्टर होने के बावजूद जितनी फ्रिक्वेंटली वहां पर है, तो ये उनको लेकर भी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से ये सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बड़े चेहरे नजर आते हैं, क्योंकि किसी के गढ़ को जब आपको तोड़ना हो तो पूरा 100% देना होगा, नीचे से ऊपर तक सबको जोर लगाना होगा। और कह सकते हैं रामगढ़ सीट के लिए यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट है कि हम तो प्लस में आ रहे हैं, यानी जो सीट है वो तो है और भी, तो उस सीटों को कैसे तोड़ा जाए और कैसे अपने खाते में डाला जाए ये कोशिश जरूर रामगढ़। और गढ़ का तो रामगढ़ ही क्या, झुंझुनूगढ़, खिमसरगढ़, 84 गढ़, इस बार सब गढ़ ध्वस्त होंगे क्या, या फिर वाकई में वो जिसकी जो सीट है या जो दावे किए जा रहे वैसे होते। हालांकि 7-0 की बात की जा रही है तो मुझे तो नहीं लगता 7-0 होगा, लेकिन इतना जरूर है कि कोई प्लस में होगा और कोई माइनस में होगा। हो तो वही जो राम रची राखा, अब क्या पता कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन आज 8 बजे से जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, एक एक का परिणाम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट पोल से पहले एग्जिट पोल क्या कहते हुए नजर आए, ये जरा देखिए। जो पोल ऑफ पोल्स है वो बीजेपी को 4 से 5 सीटें दे रहा है। यहां पर आईएनसी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि 84 आईएनसी के अंदर नहीं है, और 84 एक ऐसी सीट है जहां बीएपी मजबूत बताई जा रही है और उसको शायद ये अदर के अंदर काउंट कर रहे हैं। आईएनसी 1 से 2 सीटें यहां हैं, और इसमें एक और पार्टी, हालांकि उसको अब काउंट अदर में ही कर सकते हैं,
कि भाई हो सकता है वो इधर खिमसर से। आरएलपी बिल्कुल। तो ये राजस्थान, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी 4 से 5 है तो इन 7 सीटों में सिर्फ एक सीट ही सलुम्बर थी जो बीजेपी के पास थी, लेकिन अगर 4 से 5 है तो ये तो बहुत ज्यादा प्लस और बहुत ज्यादा मजबूत यहाँ पर बीजेपी होगी। जो दावे किए जा रहे थे वो कह सकते हैं कि 7 छोड़ने की बात करो और अगर आपके पास 5 सीटें भी आती हैं तो भी आप बहुत आगे हो। गढ़ रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल गढ़ रहेगा, क्योंकि 4 से 5 सीटें आएगी और ऐसे में जो जाएगी वो होगी कांग्रेस की सीट। बिल्कुल। अदर्स में भी देखते हैं, हालांकि खिवसर और 84 जिसका आपने जिक्र किया, ये दोनों ही बीजेपी कांग्रेस से इतर है सीट। तो ऐसे में किसकी सीट जाती है और किसके खाते में आती है ये महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सातों सीटें बहुत कुछ डिसाइड करेंगी। इंतजार करिए। एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। श्वेता, रामगढ़ से शुरू कर लेते हैं क्योंकि गढ़ शब्द बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जरा देखिए 2024 में जो मुकाबला है बीजेपी की सुखवंत सिंह वर्सेस कांग्रेस के आर्यन जुबेर खान के बीच में एक तरफ संवेदनाएं हैं श्वेता, और दूसरी तरफ देखिए वहां ज्ञानदेव आहूजा का एक बड़ा रोल रहने वाला है क्योंकि वो टिकट मांग रहे थे, उनके बेटे टिकट मांग रहे थे। और सुखवंत सिंह बीते चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, लेकिन उनको दिया गया बिल्कुल वैसे ही जैसे झुंझुनू में राजेंद्र भामू को दिया गया टिकट। लेकिन फिलहाल ये नजर जरूर आया कि सुखवंत सिंह के लिए, जैसे कि हम कह भी रहे हैं कि भाई मिनिस्टर तो लगे ही लगे, भूपेंद्र यादव लगे, बाबा बालकनाथ लगे, तो इस सीट पर हार और जीत बहुत कुछ तय करेगी। बिल्कुल। तो रामगढ़ विधानसभा सीट का गणित तो ये है, नाम सामने है, लेकिन कैसे यहाँ पर किसके खाते में वोटर्स गए, किसके साथ वोटर्स गए, ये भी बेहद अहम हो जाता है। चलिए दौसा विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम हॉट सीट की बात करते हैं तो इन 7 सीटों में दौसा की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बीजेपी के जगमोहन मीणा यहाँ पर है तो कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा यहाँ पर है। जगमोहन मीणा किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं और लगातार पहले भी कोशिश की टिकट मिलने की, टिकट नहीं मिल सका, लोकसभा में भी कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद जब टिकट दिया गया तो यह भी एक मुद्दा बन गया कि जब परिवारवाद की बात करते तो कैसे दे दिया गया टिकट। दूसरी तरफ कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा, हालांकि यहाँ पर कास्ट वाइज फैक्टर भी बहुत अहमियत रखता है और ऐसे में नाराजगी की बात भी कही जा रही थी कि कैसे यहाँ पर ब्राह्मण एकजुट हो गए हैं, नाराज है, लेकिन क्या हुआ होगा, क्या गणित है वो। और वोटिंग पर्सन की बात करें तो दौसा का वोटिंग पर्सन भी कम है, बिल्कुल कम आया है, वो क्या इंडिकेट करता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन टक्कर अहम है, दौसा विधानसभा सीट पर जीत किसकी होती है, बीजेपी या कांग्रेस। यहाँ एक नैरेटिव भी चला जो कहा जा रहा है, हालांकि परिणाम बहुत अलग हो सकते हैं, कि नैरेटिव है कि भाई दौसा जनरल सीट है और अगर वहां से जगमोहन मीणा जीतते हैं तो फिर अगले 10 साल के लिए रिजर्व हो जाएगी सीट। टेक्निकली नहीं, लेकिन वैसे रिजर्व हो जाएगी। इसलिए वहां पर ब्राह्मण वोटर्स के बारे में कहा जा रहा है कि काफी निकले, लेकिन बहुत से ब्राह्मण वोटर ऐसे थे जो नहीं निकले, वोट डालने ही नहीं निकले, और इसके लिए बीजेपी ने काफी मशक्कत की, अपनी पूरी विंग को वहां लगाया और वीआरए से लेकर वो आए पॉलिटिक्स में जगमोहन मीणा। अच्छा, इस सीट पर वैसे अग्रेसिव नेता हमें नजर आते हैं अमूमन, लेकिन दोनों ही शांत स्वभाव के नेता हैं, चाहे वो डीडी बैरवा हो या फिर जगमोहन मीणा हो। अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट जरा देखते हैं, देवली उनियारा, क्योंकि यहां बवाल तो कटा है, नरेश मीणा ने बवाल काटा है, लेकिन जो मुकाबला मुख्य तौर पर है वो राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस के केसी मीणा के बीच में। बवाल काटने के साथ साथ नरेश मीणा ने केसी मीणा के कितने वोट काटे हैं ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अहम ये भी जो था विजेंद्र, क्योंकि ये जो बवाल और थप्पड़ कांड हुआ था वो 12 साढ़े 12 बजे के बीच हुआ था, वोट तो शाम 6 बजे तक पड़ते रहे। तो क्या इस घटना के बाद भी वोटर्स का मन बदला और किसके खाते में वोट गए होंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर वो मैदान में डटे होते और ये नहीं होता तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होती और ये बीजेपी को फायदा होता। अब ऐसे में किसके खाते में वोटर्स गए, किसके साथ गए, ये अहम हो जाता है। लेकिन देवली उनियारा सीट इतना तो जरूर है, कोई और सीट किसी को याद हो ना हो, लेकिन देश भर के जब हम 48 उपचुनाव की सीटों की बात करते हैं तो देवली उनियारा हर राज्य में हर किसी को पता होगा। अच्छा, कौन जाने कि वहां ये नैरेटिव चल गया उशिता कि भाई 10:30 से 12 के बीच में थप्पड़ कांड हुआ और उसके बाद जो बवाल कटा, हो सकता है एक समाज जो नसर भी आया नरेश मीणा के साथ, हो सकता है उसने इमोशनली फिर उसको वोट डाल दिया और वोट केसी मीणा का कट गया। ये इसका दूसरा एंगल है, बिल्कुल ये इसका दूसरा एंगल है, क्योंकि वहां पर रात भर भी जो चला वो लोगों के राज और लोग साथ खड़े थे कि ऐसा हुआ नहीं, जो कहा जा रहा है, जो दिख रहा है वैसा है नहीं। तो सच्चाई क्या है ये वोटर्स और वहां के परिणाम तय कर देंगे। झुंझुनू विधानसभा सीट का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस से कोई बड़ा लीडर नहीं पहुंचा, और ऐसा नहीं है पहुंचा नहीं, बुलाया नहीं गया। जरूरत ओला ने कहा कि भाई किसी की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अमित ओला चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से और राजेंद्र भामू बीजेपी की तरफ से। इसमें एक और नाम
जो की फैक्टर के तौर पर नजर आएगा वो होगा बबलू चौधरी का, क्योंकि बबलू चौधरी बीते चुनाव के अंदर बीजेपी के चेहरे थे। राजेंद्र भामू निर्दलीय चुनाव वहां लड़ रहे थे, उनको वोट अच्छे मिले, अब वो बीजेपी की तरफ से मैदान में है। इंटरेस्टिंग यहां पर झाझड़िया बेल्ट रहेगी श्वेता, क्योंकि वहां किसकी तरफ वोट जाएगा, बबलू चौधरी का गढ़ है। अगर वहां से मैक्सिमम वोट कन्वर्ट होते हैं राजेंद्र भामू की तरफ, तो यहां जिस गढ़ का हम जिक्र करें ना, झुंझुनू गढ़ भी ढहेगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन इतना जरूर, क्योंकि ये सवाल बीजेपी की तरफ से भी उठाया जा रहा था कांग्रेस को घेरने के लिए कि आखिर आपके बड़े नेता कहां थे, बड़े चेहरे कहां थे। हालांकि कांग्रेस कह रही कि यह हमारी अपनी अलग स्ट्रैटेजी थी, हमारे लिए दूसरे राज्य भी थे और यहां पर तो स्थानीय को जिम्मेदारी दी गई। और बिल्कुल ठीक है कि वहां बोला गया कि अच्छा, ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए घेरने के लिए तो आपको जितने मुद्दे मिले उतने कम पड़ते हैं। और एक बात जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये भी आई कि बुलाया नहीं गया वो इसलिए कि अगर आते तो शायद और ज्यादा अंतर से हार होती, ये बीजेपी कह रही है। यानी कि असर उल्टा पड़ सकता था। क्या ये तो अंदरूनी गणित है, क्या कुछ हो सकता है। सकते हैं श्वेता कि मुकाबला विजेंद्र ओला वर्सेस विजेंद्र ओला ही है। बिल्कुल। चलिए, झुंझुनू विधानसभा सीट के बाद अगली सीट करते हैं और अगली सीट है खिवसर विधानसभा सीट। खिवसर बेहद अहम सीट है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से इतर आरएलपी यहां पर वर्चस्व हर बार बनाकर रखती है। लेकिन इस बार बीजेपी के रेवंत राम डांगा है तो कांग्रेस की रतन चौधरी यहां मैदान में है। लेकिन खिवसर से जहां पर ये बीजेपी कांग्रेस तो बोला जा रहा है, लेकिन आरएलपी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर हनुमान बेनीवाल जो लगातार विधानसभा भी जीत रहे थे, इसके बाद लोकसभा जीतते हैं, वो सीट खाली होती है। पहले उनके भाई को नारायण बेनीवाल, हाँ बिल्कुल बेनीवाल वहां पर आए थे और इसके बाद अब उनकी पत्नी यहां मैदान में है। और ऐसे में मुश्किल रहेगा, आसान इस बार नहीं रहेगा, क्योंकि हर बार तो कहता था खिवसर यानी बीजेपी कांग्रेस हम डटी तो रहती है लेकिन लगता नहीं जीत पाती थी। लेकिन इस बार लगता है कुछ अलग गणित होगा। वहां की भी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के साथ, फिर चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के साथ। इस बार दोनों उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग, हनुमान बेनीवाल का अपना ही दर्द है। वो कह रहे हैं कि भाई उमेदाराम बेनीवाल को बड़ा करता हूं तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं जाकर, रेवत राम डांगा को बड़ा करता हूं वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं जाकर। इसलिए परिवार तक ही ठीक है। और इसलिए कहते हैं कि वो जो गढ़ है वो आरएलपी का ही कैंडिडेट जीतता है, और इसलिए बीजेपी या कांग्रेस दोनों के साथ जा चुके हैं आरएलपी के कैंडिडेट। तो ऐसे में कहा कि किसी और पर क्या भरोसा करें, और अपनी धर्मपत्नी ज्यादा भरोसा किस पर होगा। और वहां मार्जिन बहुत कम रहता है। आप बीते चुनाव उठाकर देखेंगे तो मैक्सिमम जो मार्जिन रहा है वो 4 से 5 हजार का रहा है, यानी कि फाइट जबरदस्त है। ऐसे में इस बार रेवत राम डांगा काफी हद तक आश्वस्त है, क्योंकि वो पिछला चुनाव हारे हैं। इमोशन उनके साथ इस बात को लेकर है। दूसरा, एक परिवार के अंदर ये लगातार टिकट मिल रहा है। अच्छा, रेवत राम डांगा के लिए ज्योति मिर्धा ने भी प्रचार किया है, बाकी भी कैंडिडेट्स ने अच्छा खासा प्रचार किया है, तो ये भी वो गढ़ हो सकता है जो ढहने की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इन 7 सीटों में कौन कौन से गढ़ ढहते हैं, वो तो परिणाम आने के बाद। लेकिन अब अगली सीट का रुख करते हैं, सलुम्बर विधानसभा सीट। ये सीट बेहद अहम है, अहम इसलिए भी कि 7 सीटों में से ये एकमात्र वो सीट है जहां पर बीजेपी जीती है, बीजेपी का कैंडिडेट है। बीजेपी की शांता देवी मीणा वर्सेस कांग्रेस की रेशमा मीणा, यहां पर टक्कर है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी आश्वस्त है कि हम सलुम्बर तो जीत ही रहे, क्योंकि वो हमारी सीट, इसके अलावा भी हम बाकी सीटें जीत कर आएंगे, क्योंकि इस बार वोटर्स हमारे साथ है, सरकार हमारी है, डबल इंजन की सरकार है। ये तमाम बातें यहां पर की गई। लेकिन सलुम्बर सीट को लेकर क्या लगता है, क्योंकि बीएपी कह रही कि 84 तो हम जीत रहे हैं और सलुम्बर में हम है जो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, ये बात तो वो सही कह रहे हैं कि भाई वो सलुम्बर में बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस, आप सोचिए ना, कांग्रेस से कोई नहीं गया यहाँ पर, ना यहाँ पर गोविंद डोटासरा गए, ना सचिन पायलट गए, ना अशोक गहलोत गए। और इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह भी रहा श्वेता कि यहाँ कांग्रेस के बड़े लीडर जो वहां के हैं वो भरे मंच से कहते हैं कि भाई इस बार कांग्रेस को हराना है, बाद में कहते हैं कि भाई जबान फिसल गई। ऐसी जबान तो नहीं फिसलनी चाहिए, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए आप गए और आप उल्टी बातें अगर कर रहे हो। लेकिन ये सवाल जरूर उठेगा, भले ही कांग्रेस कितने भी इस पर सफाई दे, कितना भी कहे कि हमारी अपनी रणनीति है। कैसी रणनीति? ऐसी रणनीति कि आपके कोई बड़े चेहरे प्रचार करने जाए ही ना, और वो कह रहे कि प्रचार प्रसार से कोई फर्क चुनाव में नहीं पड़ता। अभी इस तरह के बयान आ रहे हैं, वो शायद इसलिए क्योंकि सफाई देनी है, खुद को बचाना है, बड़े चेहरे गए नहीं है, और सलुम्बर भी उसी में शुमार है। और जब बड़े चेहरों की मौजूदगी, ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो वोट बटे हैं, टिकट बटे हैं जो, उसमें शायद उनकी बड़ी भूमिका रही नहीं, और वहां के जो सांसद हैं, लोकल लीडर्स हैं, उनके कहने पर ही टिकट बांट दिए गए। इसलिए भी उन्होंने अपनी दूरी बनाई कि भाई अगर हार गए तो बीच, अभी तो चुनाव से निकले ही हैं, अपने ऊपर एक डेंट क्यों लगा। इसलिए जहां जहां के उनको प्रभारी बना दिया गया, जिम्मेदारी दी गई, तो राजस्थान से बाहर ही नजर आए। 84 विधानसभा सीट, ये भी एक गढ़ है।
ये गढ़ है बीएपी का, लेकिन क्या है बीएपी का गढ़ रहेगा? क्योंकि यहां जो मुकाबला है, आप सोचिए, राजकुमार रोत यहां से कटारा को उतारते हैं, कांग्रेस यहां से रोत को उतारते हैं, और जो बीजेपी यहां से निनामा को उतारते हैं। कारीलाल ननोमा जो है वो बीजेपी से हैं, जबकि कांग्रेस के महेश रोत है। और यहां मुकाबला एक और नाम आना चाहिए, और वो है कटारा का, जो बीएपी की तरफ से है, क्योंकि वो मजबूत कैंडिडेट वहां पर है। और यहां कांग्रेस के जो महेश रोत है, इनके लिए तो एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बस वहां के, शायद अगर मैं गलत नहीं तो यूथ विंग से हैं शायद, और ये कांग्रेस ऑफिस आए घूमने के लिए, तो अपना बायोडाटा लेकर आए। तो वहां बात चल रही थी, भाई किसको मैदान में उतारे, किसको मैदान में उतारे। अचानक से इनका बायोडाटा आया तो कहा कि चलिए आप ही चुनाव लड़ लीजिए, और इसलिए गोत्र को लेकर बात कही जा रही थी कि कांग्रेस ने रोत देखा और टिकट दे दिया। खैर, ये तो देखना हो, क्योंकि टक्कर कड़ी है। और जहां पर जब हम गढ़ की बात करते हैं तो आप या तो पहले से माइंड सेट कर लेते हो कि हमें इसमें हारना है, हम जीत तो पाएंगे नहीं, तो हम किसी कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो कह सकते हैं श्वेता, अगर महेश रोत हार भी जाते हैं, एक बार के लिए कहते हैं, तो ये हार कर जीतने वाले महेश रोत होंगे। भाई एक तरीके से आप हारे हुए विधानसभा के प्रत्याशी हो गए, आपका कैडर बढ़ गया है वहां पर। अब जो वहां का कैडर होगा इनको रिपोर्ट करेगा, अचानक से ये चेहरा वहां बड़ा हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं? 7 में से, क्योंकि अमूमन जो कहा जा रहा है कि भाई सर्वे में 4 से 5 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, इसके अलावा 1 से 2 सीटें कांग्रेस को, और एक अदर अगर एक है तो ये यकीनन 84 है। बिल्कुल बीएपी को जा रही है। तो यानी आप ये मान रहे हैं कि खिवसर आरएलपी तो ये नहीं है, तो यानी आरएलपी खिवसर की सीट जाती हुई, और ये जो 4 से 5 सीटें बीजेपी की है, तो सवाल ये भी कि एक सीट तो इनके पास है सलुम्बर, लेकिन ये जो बाकी की 3 से 4 सीटें आ रही हैं, वो कौन कौन से गढ़ ध्वस्त करके आ रही हैं, ये भी बेहद अहम हो जाता है। लेकिन ये देखिए 7 सीटें, 7 में से यानी प्लस यहाँ पर बीजेपी, जहाँ पर 4 से 5 सीटें मिलती हुई इस एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा क्या परिणाम होते हैं, क्योंकि दावे तो ऐसे ही किए जा रहे हैं, और ये दावे कांग्रेस की तरफ से भी किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सीट जाती हुई नजर आ रही है अगर एग्जिट पोल पर भरोसा करो। और यही वजह शायद कि कांग्रेस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करती, और एग्जिट पोल पर जब चर्चा भी थी तो कांग्रेस से कोई भी प्रवक्ता आया भी नहीं है।